वेरी गुड। वो फेसबुक एड्स हमारा चल रहा था। तो फेसबुक एड्स में किसी को दिक्कत है अभी, जितना हम लोगों ने पढ़ा है अब तक? क्लियर है फेसबुक एड्स सभी को? किसी ने ट्राई किया है फेसबुक एड्स थ्रू फेसबुक एड्स मैनेजर? हेलो। हाँ सर। हाँ सर, मैंने फेसबुक एड्स मैनेजर ये किया सर, एड रन भी किए सर। बट हम्म। वहाँ पे मुझे जैसा रिजल्ट चाहिए वैसा रिजल्ट अभी तक आया नहीं सर। क्या एक्सपेक्टेशन थे आपके? मैंने लीड सर कम से कम एक दो आने चाहिए थे, तो अभी एक भी नहीं आए सर। और आपने किस किस टाइप की एड्स रन की थी? टाइप बोले तो ये अपना पोस्ट बनाए थे सर, पोस्ट को एक किया था, रन किया था, बना के एडिटिंग करके। अच्छा, सिर्फ पोस्ट के साथ आपने चेक किया कि वीडियोस के साथ भी आपने चेक किया? नहीं सर, वीडियो नहीं डाले थे। बस खाली पोस्ट डाला था और अपने प्रॉपर्टी के बारे में जो है पूरा लिखा था वो उसके ऊपर मैंने प्राइमरी टेक्स्ट में। आपको ना थोड़ा सा टेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि देखो रिजल्ट्स तो आते हैं, हो सकता है कि आपको एक दो टाइम ना आए, है ना? और ये तीसरा टाइम है सर, मुझे अभी तक रिजल्ट नहीं आया। इसके पहले आते थे, अभी रिजल्ट ही नहीं आ रहे। देखो मैंने यहाँ पे जितनी भी एड्स रन की है, मैं आपको उसकी टारगेटिंग भी बता देता हूँ, क्योंकि रिजल्ट्स तो जनरेट होते हैं। सर रीच हो रहा, इंप्रेशन हो रहा, बट लीड्स नहीं जनरेट हो रही है। तो कहीं ना आपको एड कॉपी में दिक्कत है। तो एड कॉपी आप बनाते हो ना, जो लिखते हो एडवर्टाइजमेंट में, वहां हाँ पे कुछ ना कुछ हाँ। आपकी दिक्कत है वहां पे। देखो मैं ना एक पुरानी ऐड बताता हूँ आपको। हाँ दूसरा, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तीन चार एड्स मैंने रन की है। यहाँ पे ना मैं मैक्सिमम कर देता हूँ पहले। अब ये जो है इंटीरियर डिजाइनिंग से रिलेटेड है, और इंटीरियर इंटीरियर डिजाइनिंग भी जो है कहीं ना कहीं आपके फील्ड से रिलेटेड है, right? मतलब कि जो एंड प्रोडक्ट है, जैसे कोई भी घर का इंटीरियर करवाता है तो एटलीस्ट उसे 2 लाख तो लगेगा मेरे हिसाब से। अगर वो सिंगल 1 BHK का भी करवाता है तो बहुत कम बोल दिया मैंने, राइट? 2 लाख तो कम से कम इन्वेस्ट करेगा ही कोई भी अगर इंटीरियर करवाता है। तो ये जो एंड प्रोडक्ट है इनका, ये भी हैवी है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है 4 कैंपेन्स है, और इन 4 कैंपेन्स में क्या रिजल्ट्स जनरेट हुए, राइट? 6, 21, 67, 29, सब के सब लीड जनरेशन कैंपेन्स है। अब इनकी जो डिटेल टारगेटिंग है, ये बहुत ही नॉर्मल है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि डिटेल टारगेटिंग में क्या टारगेट हुआ था। सी, ये डिटेल टारगेटिंग है। एज ग्रुप क्या सेलेक्ट है? 25 to 65। लोकेशन नागपुर के 45 एरिया, दैट्स इट। कोई नियर बाय एरिया नहीं है यहाँ पे, सिर्फ नागपुर का 45 किलोमीटर का एरिया सेलेक्टेड है। एज ग्रुप 25 to 65। इंटरेस्ट क्या है? बेसिक इंटरेस्ट है किचन, इंटीरियर डिजाइन, होम इंटीरियर, रेनोवेशन, इंटीरियर डिजाइन आइडियाज, राइट? बेड और होम कंस्ट्रक्शन, सिंपल।
और इसके बाद भी चलो यहाँ पे बता रहा है 10 से कम लीड मिलेगी, बट स्टिल यहाँ पे कितनी लीड जनरेट हुई है? 6 लीड जनरेट हुई है। ठीक है, नियरली कितना स्पेंड हुआ है? 1200 रुपए में 6 लीड मिली है। क्योंकि इंटीरियर डिजाइन जो है ये थोड़ा सा एंड प्रोडक्ट जो है इसका महंगा जाता है, इसलिए इसकी लीड्स भी 188 रुपीज गई है। राइट, 188 वैसे कॉस्टली हो गई मेरे हिसाब से भी, तो इसको हम लोग कम कर सकते हैं। ठीक है? अब ये क्लाइंट मुझे वीडियो डालने नहीं दे रहे थे, दैट्स वाई हमें पोस्ट के साथ खेलना पड़ रहा है, और पोस्ट के साथ जो एंगेजमेंट और लीड्स मिलती है वो कम हो जाती है, या फिर इस तरह का कॉस्ट आता है आपके पास, 188 रुपीज की एक लीड आपको पड़ती है। राइट, तो नियरली 100+ लीड्स यहाँ से हम लोगों ने जनरेट किया है। तो ऐसे नहीं है कि आप डिटेल टारगेटिंग रॉन्ग कर दोगे या नॉर्मल रखोगे तो लीड्स नहीं आएगी, लीड्स डेफिनेटली आती है। कहीं ना कहीं हमारा जो एड कॉपी लिखने का तरीका है और हमारा अपने आप को प्रेजेंट करने का मेथड है, उससे हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो ऐसे चारों कैंपेन है, सबके इसमें सेम है। मैंने अभी पहला बताया, मैं आपको ये वाला बता देता हूँ, जुलाई वाला। ठीक है, यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग मैं चेक करवा देता हूँ आपको। इसके अंदर 2 एडवर्टाइजमेंट लगी हुई है इस एड सेट के अंदर। अब यहाँ पे आप देखोगे तो नागपुर एरिया सेलेक्ट है और एज ग्रुप आपका है 28 to 65+। और यहाँ पे भी इंटरेस्ट क्या है, और कम कर दिया मैंने इंटरेस्ट। इंटीरियर डिजाइन, होम इंटीरियर डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन आर्किटेक्चर, इंटीरियर आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर डिजाइन, दैट्स इट। बस इतना इंटरेस्ट है। तो आपको ये जो फीचर दिया हुआ है ना डिटेल टारगेटिंग का, उसको आगे पीछे करके देखना पड़ेगा। फिर आपको एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे आपके एडवर्टाइजमेंट के साथ, इमेज के साथ। इमेज नहीं चल रहा है तो वीडियो डाल के देखो, वीडियो नहीं चल रहा है तो GIF डाल के देखो। राइट, तो ये एक्सपेरिमेंट ना आपको करते रहना पड़ेगा। और ये जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ ना, तो मुझे भी डायरेक्ट पता नहीं चला था ये सारी चीज, मैंने भी कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट किया है। उसके बाद अभी मुझे कॉन्फिडेंट है कि अगर मैं ये डालूंगा तो डेफिनेटली रिजल्ट्स आएंगे ही आएंगे। वैसे आपको भी एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे आपके फील्ड से के हिसाब से। मैंने आपको कल रियल एस्टेट से रिलेटेड 4 आइडियाज दिए थे, 3 या 4 आइडियाज, कि आप किनको टारगेट कर सकते हो। अलग अलग ऑडियंस बना के उनको टारगेट करो। तो यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग को चेंज करना है। एडवर्टाइजमेंट में आपकी जो कॉपीज होती है, एड कॉपी जो आप लिखते हो, ठीक है, प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइंस और फिर ये इमेज। राइट, तो ये सारी चीजें ना आपको प्रॉपर लिखना है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, नागपुर मोस्ट ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइन ब्रांड, वी क्राफ्ट योर ड्रीम होम in a most creative way so you always feel heavenly at home. Bedroom interior, living interior, modular kitchen, TV units, and then call and उनकी वेबसाइट दी हुई है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइमरी टेक्स्ट, रेनोवेटिंग योर होम, क्वेश्चन पूछा है, कंसल्ट कंसल्ट अ बेस्ट प्रोफेशनल फ्रॉम ब्लू फॉयर, एंड उसके आगे कुछ कुछ चीजें लिखी हुई है। ठीक है, तो ये सारी चीजें ना आपको एक्सपेरिमेंट करते रहना पड़ेगा कि ये पोस्ट आपने कैसे बनाया है या प्राइमरी टेक्स्ट क्या लिखा है। छोटी छोटी चीजें ये हम लोग ना अवॉइड करते हैं, ये अवॉइड नहीं करना है। यही सारी चीजें आपकी मैटर करती है लॉन्ग रन में, यहीं से आपको रिजल्ट्स जनरेट करवाने हैं और डेफिनेटली रिजल्ट्स जनरेट होते हैं। बस थोड़ा एक्सपेरिमेंट करो तो आपको पता चलेगा कि मेरे बिजनेस के लिए क्या सही है। ठीक है, और मैंने तो ऑलरेडी आपको आइडिया दे रखा है कि कैसे आप 3 कैटेगरी में ऑडियंस को डिफाइन कर सकते हो। सर वो GI कैसे बनाते हैं? कैनवा के थ्रू, GIF में डायरेक्ट सेव कर लो, MP4 में मत करो, वहीं पे अच्छा, ऑप्शन है सब। ओके सर। जैसे अपन कोई भी पोस्ट बनाते हैं तो GI में कन्वर्ट कर देना। हाँ, GIF में कन्वर्ट होती है वो जब आप एनिमेट करते हो ना, एनिमेशन के बाद हाँ जब हाँ शेयर करते हैं, डाउनलोड करते हैं, तो डाउनलोड में फॉर्मेट का हाँ ऑप्शन होता है, तो वो फॉर्मेट GIF सेलेक्ट हाँ। अच्छा, है।
ठीक है ना। धीरज, कंटेंट कुड नॉट बी फाउंड। आपने जो है ना जो लिंक भेजी है वो डायनामिक लिंक है, उसका एक्सेस मेरे पास नहीं रहेगा। ना मेरे पास आपके पेज एक्सेस है, ना ही आपका ऐड अकाउंट का एक्सेस है, तो वो मुझे दिखेगा नहीं। स्क्रीनशॉट वगैरह शेयर कर सकते होगे तो वो कर दो, मैं बताता हूँ फिर। और किसी को डाउट है फेसबुक एड्स में? ये सारे ना लाइव अकाउंट है जो मैं आपको दिखाता हूँ ना, ये सारे लाइव अकाउंट्स होते हैं। या तो क्लाइंट के अकाउंट रहेंगे या मेरा ही खुद का कोई बिजनेस होगा, दैट्स इट। ये मेरी सबसे पहली ऐड थी जो मैंने फेसबुक पे रन किया था, आई थिंक 2018 में या 17 में। यहाँ पे 310 रुपये स्पेंड किया था, लाइफ टाइम बजट था मेरा। एंड हम लोगों को लीड्स आई थी, बट हमें समझ नहीं आ रहा था कन्वर्ट कैसे करना है। एंड दैट टाइम आई वाज अ मैकेनिकल इंजीनियर, मैकेनिकल डिजाइन इंजीनियर। मुझे इस फील्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता था। हम लोग सिर्फ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। 2018 की ऐड है ये, और ये मैंने मोबाइल से रन किया था। मुझे एड्स मैनेजर के बारे में पता नहीं था, एड सेंटर के बारे में पता नहीं था, कैसे टारगेटिंग करते कुछ भी नहीं आइडिया था। बट स्टिल यहाँ से कुछ ना कुछ तो रिजल्ट मिला था मुझे, भी दिख नहीं रहा है वो। तो बस एक्सपेरिमेंट करना है आपको, कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है। और ये अकाउंट मेरा ब्लॉक हो गया था, ठीक है, ये भी मेरा ही पर्सनल अकाउंट है, ये ब्लॉक हो गया था। इसीलिए मैंने सेकेंड अकाउंट ओपन किया था अपना, जो कि ये है जिस पे मैं आपको सिखा रहा था अब तक। और वो भी फिलहाल एक्टिव नहीं है, बैन नहीं हुआ है लेकिन एक्टिव नहीं है। अब कुछ और ऑप्शंस भी होते हैं फेसबुक एड्स में। अभी चलो आपका इतना पार्ट क्लियर हो गया। अब यहाँ पे सर बहुत। एक चीज पूछनी थी। हाँ पूछिए मैडम। एक इनसाइट ऑप्शन होता है कि कौन से टाइम पे अपनी ऑडियंस रीच करती है ज्यादातर, है ना? हाँ सो वो कहाँ पे दिखता है? आपके पेज से दिखाइए ना एक बार कि कौन से टाइम में ऑडियंस ज्यादा रीच करती है उस टाइम पे। फेसबुक में गए आप। अब इनसाइट का ना अलग अलग ऑप्शन होता है। लेट्स से कौन सा एक्टिव है, तो एक पेज हम लोग ओपन करते हैं जो एक्टिव है। मुझे भी नहीं पता कौन सा एक्टिव है अभी। चलो ये देख लेते हैं, या फिर यही वाला देख लेते हैं। ठीक है, ये अकाउंट में कुछ एक्टिविटी हो रखी है, तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि हमारी जो ऑडियंस है कब एक्टिव है। तो एक तो ये इनसाइट का ऑप्शन है, यहाँ पे चेक कर लो आप एक बार। अब यहाँ पे ना पूरा ओवरव्यू आपको बता देगा, और थोड़ा सा अगर आप नए होगे तो थोड़े कंफ्यूज भी हो जाओगे कि यार इतनी सारी चीजें मैं देखूँ तो देखूँ क्या। सी इनसाइट्स पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे सारा पोस्ट इंगेजमेंट, पोस्ट रीच, ये सब कुछ बताएगा। अभी आपका एक्चुअल रिक्वायरमेंट है कि आपको टाइम देखना है ना। तो मैं ये तो चीजें यूज नहीं करता हूँ। अगर मुझे ये सारी इंसाइट वगैरह देखना है तो मैं यूज करता हूँ ये चीज, मेटा बिजनेस सूट में
अब देखिए क्लाइंट अगर मल्टीपल में मैनेज कर रहा हूँ ना, तो मैं इनसाइट तो एक नॉर्मली बहुत जल्दी चेक नहीं करता हूँ, ऑर्गेनिक अगर मैं कर रहा हूँ तो यहाँ पे इनसाइट का ऑप्शन है मेटा बिजनेस सूट में, यहाँ पे जाके आपके रिजल्ट्स आपको दिखेंगे कि ये रीच वगैरह कितना हुआ है, टोटल वीकली रीच कितना हुआ है, ये सारी चीजें आपको यहाँ से दिख सकती है। लेट्स यू व्यू ऑल इनसाइट। अभी मुझे देखना है हमारा आवरली बेसिस पे, देखना है कि कौन से आवर्स में हम लोग ज्यादा, हमारा ऑडियंस ज्यादा एक्टिव है। यहाँ पे ऑप्शन था एक जिसमें हम लोग देख सकते थे, लेट मी चेक। बेंचमार्क तो मैंने सेट नहीं कर रखा। ऑडियंस में ऑप्शन होता था वो, मे बी रिमूव किया है उन्होंने या कहीं और शिफ्ट किया है, दैट आई हैव टू सी। टूल है, ओके। तो पहले ना मैं ये जो चीज आप बोल रहे हो ना, वो मैं क्रिएटर स्टूडियो में चेक करता था। तो अभी इन्होंने क्या किया, क्रिएटर स्टूडियो बंद करके सारा इंसाइट यहीं पे दे दिया है। अभी जैसे मैंने आपको दिखाया कि मैंने क्रिएटर स्टूडियो यहाँ पे टाइप किया है, तो मैं पहले वो जो इंसाइट चेक करना था मैं क्रिएटर स्टूडियो में करता था, है ना। अभी मैं क्रिएटर स्टूडियो ओपन कर रहा हूँ तो ये मुझे रिडायरेक्ट कर रहा है मेटा बिजनेस सूट पे, यानी कि क्रिएटर स्टूडियो उन्होंने बंद कर दिया और मे भी वो जो ऑप्शन आप पूछ रहे हो वो किसी और फॉर्मेट में शिफ्ट कर दिया है। ठीक है, तो अभी डायरेक्ट डायरेक्ट आपको वो चीज शायद ना दिखे। ठीक है, लेट मी अगेन चेक, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, क्योंकि वो ऑडियंस में ही ऑप्शन होता है। ठीक है, ऑडियंस में लेकिन मुझे दिखा नहीं। नहीं, उन्होंने ना वो ऑप्शन शायद रिमूव कर दिया है या कहीं और शिफ्ट किया है, क्योंकि यहाँ पे वो ऑप्शन है नहीं अवेलेबल। ऑडियंस के अंदर ही वो ऑप्शन रहता है, बट ऑडियंस के अंदर है नहीं वो चीज। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं एक बार वो ऑप्शन चेक कर लूंगा, बट यहाँ पे फिलहाल के लिए तो नहीं है। और होगा भी तो वो क्रिएटर स्टूडियो में रहता था, जहाँ पे आपको आवरली बेसिस पे दिखाया जाता था कि आपके ऑडियंस का जो एक्टिव टाइम है वो मोस्ट एक्टिव टाइम कौन सा है। अभी सपोज मुझे चेक करना है कि मेरी ऑडियंस का एक्टिव टाइम कौन सा है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है कि आप पोस्ट क्रिएट करके देख लो। जैसे ये क्रिएट पोस्ट पे जाओगे आप, तो यहाँ पे ना एक ऑप्शन रहता है शेड्यूल का, राइट, और यहाँ पे एक्टिव टाइम्स लिखा हुआ होता है। तो मेरे अकाउंट के हिसाब से आज के लिए एक्टिव टाइम 8:30 बजे का है, कल के लिए भी 8:30 है, फ्राइडे के लिए भी 8:30 है। तो ये आपके अकाउंट के हिसाब से चेंज होता है अगर आपका अकाउंट एक्टिव है तो। अदरवाइज जो मेट्रिक्स यानी ये आप, खुद ही सजेस्ट करता है ना फेसबुक वो? हाँ, ये फेसबुक पे जब आप शेड्यूल करोगे ना वो खुद ही सजेस्ट कर देगा। बट जो ऑप्शन आप ओके बोल रहे ओके। हो ना, वही ऑप्शन मैं भी यूज करता था, बट अभी हाँ के हाँ लिए हाँ। शायद वो शिफ्ट हो गया है, कहीं तो भी शिफ्ट हुआ है ओके या फिर रिमूव कर दिया। ओके ओके। यहाँ से चेक कर लेना ये ऑप्शन। ऑल राइट, अभी नेक्स्ट यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखेंगे।
फेसबुक एड्स रन करने के अलावा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आपको ऑडियंसेस दिख रहा है, ठीक है, तो मैं ऑडियंसेस पे क्लिक करता हूँ। कहाँ पे? एड्स मैनेजर के अंदर है हम लोग। एड्स मैनेजर के अंदर लेफ्ट साइड में आपको ये दिखेगा ऑडियंसेस। आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको ऑडियंसेस जो आपने क्रिएट कर रखी है वो ऑडियंस दिखेगी, या फिर आप कस्टम ऑडियंस बना सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको एक ऑडियंस का साइज दिख रहा है, टेस्ट ऑडियंस है, मैंने जस्ट सिखाने के लिए सेव कर रखा था। अब ये टेस्ट ऑडियंस में आपको दिख रहा है कि इंडिया सेलेक्टेड है, महाराष्ट्र, ठीक है, लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड वगैरह है, नागपुर पुणे सेलेक्टेड है, एज ग्रुप 18 to 30 है, और इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग में डिजिटल मार्केटिंग, एजुकेशन, ये सब सेलेक्ट है। जैसे हम फेसबुक एड्स बनाते हुए ऑडियंस क्रिएट करते हैं, वही क्रिएटेड ऑडियंस को हम सेव कर सकते हैं, ठीक है। ये ऑडियंस हमारी सेव्ड है यहाँ पे, राइट। अब इससे रिलेटेड अगर आपको लगता है कि ये जो ऑडियंस मैंने बनाई है ये बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही है, तो इससे रिलेटेड ऑडियंस आप और क्रिएट कर सकते हो। आप इसको सेलेक्ट करोगे तो सिलेक्शन के बाद आप एडिट कर सकते हो इसे, सेम ऑडियंस को, या फिर आप नई ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो, है ना। यहाँ पे ऑप्शन है क्रिएट ऑडियंस का, तो यहाँ पे आप कस्टम ऑडियंस या लुक अलाइक ऑडियंस बना सकते हो। अभी कस्टम ऑडियंस का मतलब क्या होता है? कनेक्ट विद द पीपल हु हैव ऑलरेडी शोन एन इंटरेस्ट इन योर बिजनेस और प्रोडक्ट विद कस्टम ऑडियंसेस। मतलब ऐसे ऑडियंस को अगर आप टारगेट करना चाहते हो जिन्होंने ऑलरेडी आपके ब्रांड के साथ इंटरेक्शन किया है, आपके पोस्ट को लाइक किया है, शेयर किया है, कमेंट किया है, ऐसे लोगों को आप टारगेट करना चाहते हो तो आप कस्टम ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो। जैसे आपके पास ऑलरेडी डेटा है, आपके पास मेल आईडीज है आपके कस्टमर्स की, राइट, तो आप उनको टारगेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कस्टम ऑडियंस। ऑलराइट, कस्टम ऑडियंस क्या होता है? ऐसी ऑडियंस आप बना सकते हो। धीरज बेटा म्यूट कर दो, धीरज प्लीज म्यूट योरसेल्फ। सो कस्टम ऑडियंस ऐसी ऑडियंस है जिन्होंने आपके बिजनेस के साथ ऑलरेडी इंटरेक्शन कर रखा है। जैसे लेट से आपने एडवर्टाइजमेंट रन की, आपने लीड्स जनरेट कर चुके हो, लीड्स में आपके पास उनका नाम आ गया, मेल आईडी आ गई, उनका फोन नंबर आ गया, ठीक है। तो ये तीनों डेटा आपके पास है। इस डेटा को आप क्या करोगे? फेसबुक के अंदर डालोगे और ऐसी कस्टम ऑडियंस बना करके आप सिर्फ उन लोगों को ही टारगेट करोगे, ठीक है, जो जिनका डेटा आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। वो हो गया हमारी कस्टम ऑडियंस। लुक अलाइक ऑडियंस का मतलब क्या होता है? एक जैसे दिखने वाली। लुक अलाइक का मतलब क्या होता है? एक जैसे दिखने वाली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? रिच न्यू अकाउंट सेंटर अकाउंट्स, न्यू अकाउंट सेंटर अकाउंट्स हु आर सिमिलर टू ऑडियंसेस दैट यू ऑलरेडी केयर अबाउट। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वे में है। लुक अलाइक ऑडियंस का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई आपके लैंडिंग पेज पे आया और आपको पता है कि लैंडिंग पेज पे आने के बाद उसने परचेस कर लिया है, तो ऐसे काफी सारी ऑडियंस आपने ओवर द पीरियड ऑफ 1 और 2 मंथ क्रिएट कर रखी है। अब आप क्या चाहते हो कि मुझे आगे में जो मेरा कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है, अभी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट क्या होता है? एक कस्टमर को एक्वायर करने के लिए आप कितना पैसा दे रहे हो, उसे कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट बोलते हैं। एक कस्टमर एक्वायर करने के लिए आप कितना पैसा दे रहे हो उसको बोलते हैं कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। और ये कंपनी आपसे एक्सपेक्ट करती हो कि ये आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कम 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 करते रहोगे, ठीक है। अब मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, ये मेरा जो है ब्रांड है नाइकी का। मैंने क्या किया, नाइकी का ब्रांड है मेरा, और लेट्स से नाइकी स्टार्टअप है। अभी ये मत समझो कि नाइकी जो है बहुत बड़ा ब्रांड है। नाइकी इज जस्ट एन स्टार्टअप, एकदम से तो बड़ा हुआ नहीं है नाइकी, धीरे धीरे ही हुआ है। अब नाइकी स्टार्टअप है, स्टार्टअप में क्या किया नाइकी ने कि अपनी ब्रांड वैल्यू क्रिएट करने के लिए काफी सारे ऑफर्स रखे, बहुत सारे लोगों को ऑफर्स दिए, उसके बाद एडवर्टाइजमेंट रन की। तो उसकी वजह से क्या हुआ
एक कस्टमर को एक्वायर करने के लिए नाइकी को बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ रहा था। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑफरिंग बहुत ज्यादा कर रहे थे। उसके बाद इन्हें पता है कि अवेयरनेस भी फैलानी है, तो अवेयरनेस भी बहुत किया जा रहा था, लीड जनरेशन की जा रही थी, बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा था। और उतना हर ब्रांड को, हर स्टार्टअप को करना होता है इनिशियल लेवल पे। अब क्या हुआ, नाइकी का जो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट था, लेट्स से कि फर्स्ट क्वार्टर में उनका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, एक कस्टमर को एक्वायर करने का कॉस्ट लेट्स से 500 रुपए जा रहा है। ठीक है, अब नाइकी क्या करेगा, उससे पता चल गया 3 महीने में उसने एक कस्टमर को एक्वायर करने के लिए 500 रुपए दे रहा है। अब उसे पता चल गया, 3 महीने में सब कुछ पता चल गया कि ऑडियंस रिएक्ट कैसे करती है, कौन सी ऑडियंस मेरी है, कौन सी ऑडियंस मेरी नहीं है। उसने सारे एक्सपेरिमेंट 3 महीने में कर लिए, और 3 महीने में उसने एक कस्टमर को एक्वायर करने के लिए 500 रुपए खर्च किए। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या रहेगा, सेकेंड क्वार्टर में वो डिजिटल मार्केटर, मैं डिजिटल मार्केटर को बोलूंगा, अगर मेरा नाइकी ब्रांड है तो मैं डिजिटल मार्केटर को बोलूंगा, अभी ये जो ऑफरिंग वगैरह है ना बहुत हो गए, अभी मुझे मेरी ऑडियंस पता है ना। लेट्स से कि नाइकी में मैं सेल कर रहा हूँ सिर्फ शूज जो कि यंगस्टर्स को टारगेट कर रहे हैं, है ना। मैं एथलीट्स को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहा हूँ। मुझे पता चल गया, क्योंकि मेरा जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है एडवर्टाइजमेंट वगैरह रन करने के बाद, मुझे पूरा डेटा को एनालाइज करने के बाद ये पता चला मेरी जो ऑडियंस है और मेरे जो शूज सबसे ज्यादा बिक रहे हैं वो कॉलेज स्टूडेंट्स खरीद रहे हैं। ठीक है, तो मैं डेटा को कंपेयर करके ये सारा डिसीजन लूंगा और मैं बोलूंगा भाई डिजिटल मार्केटर्स, आप ना बाकी चीजों को टारगेट मत करो, हमारी ऑडियंस जो है कॉलेज स्टूडेंट्स है, तो हमें जो है सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट्स को टारगेट करना है। अब जब मुझे पता है मेरी ऑडियंस कौन है और मेरा प्रोडक्ट कहाँ ज्यादा सेल हो रहा है, तो मैं तो दुकान वहीं पे खोलूंगा। अगर मैं मार्केट की भी बात करूं, मैंने नागपुर में 4 जगह आउटलेट्स ओपन किए, 4 जगह में से लेट्स से कि 3 जगह मेरे आउटलेट्स फेल हो गए, लेकिन एक जगह बहुत चल रहा है, तो मैं क्या करूंगा, वो 3 आउटलेट को हो सके तो बंद कर दूंगा, या फिर बेयर मिनिमम कॉस्ट में रन करने का ट्राई करूंगा, है ना, एज एन बिजनेस ओनर। सडनली तो बंद नहीं करूंगा, बेयर मिनिमम कॉस्ट में रन करने का ट्राई करूंगा, लेकिन जो एक शॉप से मुझे सबसे ज्यादा रेवेन्यू आ रहा है वहां पे सबसे ज्यादा फोकस करूंगा। ठीक है, ऐसे ही करते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट में यही करना होता है हम लोगों को, कि जो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें कम करना होता है। तो अभी जैसे मेरा नाइकी शूज है, मुझे पता है मेरी ऑडियंस कॉलेज स्टूडेंट है, तो नेक्स्ट टाइम 3 महीने बाद जो मैं कैंपेन रन करूंगा वो सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट्स को टारगेट करूंगा मैं। ठीक है, तो अब मेरा कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट ऑटोमेटिकली कम होगा। ठीक है, तो मेरी जो रिजल्ट्स जनरेट हो गए, हो सकता है अब मैं कस्टमर को एक्वायर करने के लिए 200 रुपए ही लग रहे हैं मुझे, या 300 रुपए लग रहे हैं, लेकिन पहले 500 लग रहे थे। ठीक है, तो ये करने के लिए हम लोगों को क्या करना होता है, लुक अलाइक ऑडियंस बनानी होती है। अब लुक अलाइक ऑडियंस का मतलब ये होता है कि मैंने एक कैंपेन रन किया, ठीक है, पहला कैंपेन है मेरा, और उस पहले कैंपेन में मैं रीच आउट हुआ 500 लोगों तक। उन 500 में से 100 लोगों ने मेरा प्रोडक्ट परचेस किया, और मुझे पता है किन लोगों ने परचेस किया। तो मैं क्या करूंगा, उन 100 लोगों को लूंगा, उनका डेटा यहाँ फीड करूंगा, और फेसबुक को बोलूंगा भाई इनके जैसी दिखने वाली फेसबुक में जितनी भी ऑडियंस है उनको टारगेट करो। इनके जैसी दिखने वाली, सेम उनको टारगेट नहीं कर रहा हूं मैं, उन्होंने तो ऑलरेडी मेरा प्रोडक्ट परचेस कर चुके हो। मैं किसको टारगेट कर रहा हूँ, उनके जैसे दिखने वाली, है ना। जैसे कि उनके जैसे दिखने वाली, अब फेसबुक को कैसे पता चलेगा ना, आप सोच रहे होगे फेसबुक को कैसे पता चलेगा। तो जैसे मेरी प्रोफाइल है, मेरी प्रोफाइल में मेरे कुछ इंटरेस्ट हो गए जो मैंने डाल रखे हो गए, राइट। चलो मैं बताता हूँ, मुझे भी नहीं पता मैंने क्या इंटरेस्ट डाल रखे हैं। तो हम जो अपनी प्रोफाइल मेंटेन करते हैं ना फेसबुक के ऊपर, या इंटरेक्शंस जो करते हैं उसके ऊपर वो ऑडियंस बनाता है। अब जैसे ये मेरा प्रोफाइल है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैंने सीईओ डाल के रखा है, फाउंडर डाल के रखा है, एंड आई एम फ्रॉम मैकेनिकल बैकग्राउंड, राइट। और मेरा नागपुर से स्टडीज हुआ है, राइट, एसएफएस कॉलेज में था, फिर नागपुर मेरा है, करंटली आई एम सिंगल, फॉलोड बाय 10 पीपल। और ये सारी जो चीजें एक्टिविटीज है, फिर मैंने जो जो एक्टिविटीज की है यहाँ पे, वो सारी चीजें क्या करता है फेसबुक ट्रैक करता है, राइट।
अब इन्हीं के बेसिस पे फेसबुक आपको टारगेट करेगा और लुक अलाइक ऑडियंस क्रिएट करने का ट्राई करेगा, है ना। अब मैंने यहाँ पे डाल के रखा है, जैसे आई एम फ्रॉम अंजुमन, अंजुमन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नागपुर सदर। मेरे जैसे दिखने वाली ऑडियंस कौन होगी? जो कि अंजुमन में पढ़ चुकी है, राइट। तो फेसबुक किसको टारगेट करेगा? अंजुमन में जो ऑलरेडी पढ़ रहे या फिर पास आउट हो चुके हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने सीईओ डाल रखा है या फाउंडर डाल रखा है। तो मेरे जैसी दिखने वाली ऑडियंस कौन रहेगी? जो ऑलरेडी बिजनेस रन कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड लिखा है मैंने यहाँ पे। तो जो ऑलरेडी सेल्फ एम्प्लॉयड है उनको टारगेट करेगा। मैं यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बिलोंग करता हूँ, है ना, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से। सो मैकेनिकल, मेरे जैसी दिखने वाली ऑडियंस कौन रहेगी? जो ऑलरेडी मैकेनिकल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन कर चुके हो, राइट। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? टारगेट कर सकते हैं जो एक जैसे दिखने वाली ऑडियंस। हमारे पास से 10 लोगों ने परचेस किया है प्रोडक्ट, तो उनके जैसे दिखने वाली ऑडियंस मैं बना सकता हूँ, ठीक है। सो लेट्स से, अभी आई डोंट नो इस अकाउंट के लिए बनेगी या नहीं बनेगी, बट हम लोग ट्राई करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लुक अलाइक ऑडियंस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मुझे पूछ रहा है सेलेक्ट योर लुक अलाइक सोर्स। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले सोर्स देना पड़ेगा। अब सोर्स क्या होता है? सोर्स का मतलब पहले आपको फेसबुक को बताना तो पड़ेगा भाई इनके जैसी दिखने वाली चाहिए, है ना। तो यहाँ पे मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा सोर्स। तो अभी यहाँ पे सोर्स पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे कुछ आपको मेटा पिक्सल, प्रोडक्ट कैटलॉग और ये सब दिख रहा है जो कि एसेट्स बने हुए हैं ना। तो कोई भी आप एक सोर्स ले सकते हो। अभी करंटली आपके पास सोर्स नहीं होगा। सोर्स कब बनेगा? जब आप पहली एडवर्टाइजमेंट रन करोगे, उसके बाद ही तो आपका सोर्स बनेगा, उससे पहले आपका सोर्स बन नहीं सकता, ठीक है। तो फिलहाल मेरे पास ये पिक्सल है, मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो अभी मैंने ये सेलेक्ट किया तो यहाँ पे एरर आ रहा है, योर लुक अलाइक ऑडियंस सोर्स, योर लुक अलाइक ऑडियंस सोर्स मे नॉट इंक्लूड सम पीपल यूजिंग iOS 14.5 और लेटर डिवाइसेस। तो सिंपल है, iOS 14.5 जो यूज कर रहा होगा उन ऑडियंस को मेरा ऐड नहीं दिखेगा, बाकी लोगों को मैं दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने एक सोर्स सेलेक्ट कर लिया। मैं पिक्सल के बारे में आपको बताऊंगा क्या चीज है। फिलहाल के लिए आप सिर्फ समझो कि आपको सोर्स यहाँ पे डालना है, ठीक है। उसके नीचे हम लोग जाएंगे, यहाँ पे क्रिएट न्यू सोर्स भी आप कर सकते हो, बट फिलहाल के लिए हम लोग नहीं करते। यहाँ पे आपको बता रहा है सेलेक्ट एन इवेंट विथ वैल्यू। तो जब आप सोर्स बनाते हो ना, जैसे मैंने यहाँ पे पिक्सल बना रखा है, जब आप पिक्सल बनाते हो तब आप इवेंट भी क्रिएट करते हो कि किसी ने परचेस किया, किसी ने लिंक पे क्लिक किया है, किसी ने फॉर्म को फिल किया है, किसी ने इस बटन पे क्लिक किया है। इस तरह से इवेंट्स होते हैं, वो इवेंट्स भी हमें बनाने होते हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए परचेस सेलेक्ट है और यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू वगैरह सब 0 बता रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको रहने देते हैं। अदर इवेंट्स अगर आपको सेलेक्ट करना है तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैंने इवेंट सेट नहीं किया था, इसलिए जो सारे इवेंट्स हैं ये अनेबल नहीं है, आप सेलेक्ट नहीं कर पाओगे। तो जब आप इवेंट बनाते हो, जब आप पिक्सल बनाते हो, तब आपको इवेंट्स बनाना पड़ता है, ठीक। अभी फिलहाल के लिए यही रहने देते हैं, नीचे चलते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट ऑडियंस लोकेशन, आपको ऑडियंस की लोकेशन बताना है यहाँ पे। तो आप ब्राउज पे क्लिक करोगे, कंट्री या रीजन बताओगे, है ना, या फिर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ इंडिया, ठीक है, फिलहाल के लिए, ठीक है। तो मैंने कंट्री बता दिया कि इनके जैसी दिखने वाली, ये जो सोर्स मैंने लिया है, इनके जैसे दिखने वाली ऑडियंस जो कि इंडिया में रह रही है वो मुझे क्रिएट करके दो। अभी यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है सेलेक्ट ऑडियंस साइज, आपको ऑडियंस का साइज कितना चाहिए, है ना। तो वो पूछ रहा है नंबर ऑफ लुक अलाइक ऑडियंस 1 2 3 4 5 6, ये पूछ रहा है आपसे। अब ये मिलियंस में जाता है, 5.8 मिलियन जा रहा है 1%। अब ये 1%, 2%, 10% क्या होता है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो। कुछ भी चीज आपको समझ नहीं आती ना, यहाँ पे टिप्स रहते हैं, सिर्फ उसको पढ़ लोगे ना अच्छे से तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको पढ़ के बताता हूँ। 1% look alike consist of the accounts, center accounts most similar to your look alike audience source, okay, most similar to your look alike audience source. Increasing the percentage creates a bigger or broader audience. मतलब क्या होगा कि आपने क्या बोला है कि 1% मतलब
आप जो ऑडियंस इनको सोर्स दे रहे हो, ऑडियंस का सोर्स जो इनको दे रहे हो, उसके जैसी बहुत क्लोज ऑडियंस, एग्जैक्टली सिमिलर समझ लो। 1% अगर आप सेलेक्ट करोगे तो एग्जैक्टली सिमिलर, 2% सेलेक्ट करोगे तो ब्रॉडर ऑडियंस होते जाएगी, राइट। 3% और ब्रॉड हो जाएगी, 4% और ब्रॉड हो जाएगी, ठीक है। तो जितना परसेंटेज आप बढ़ाओगे उतनी ब्रॉडर ऑडियंस आपको मिलेगी, उतनी ज्यादा ऑडियंस मिलेगी, ठीक है। लेकिन आपको चाहिए क्वालिटी ऑडियंस। जैसे लुक अलाइक ऑडियंस मतलब आप कितना क्लोजनेस रखना चाहते हो। जैसे मेरा इंटरेस्ट मैकेनिकल में है, मैं अंजुमन से हूँ, मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से किया है और मैं नागपुर से हूँ। आपको एग्जैक्टली सेम ऑडियंस चाहिए जो कि गवर्नमेंट कॉलेज से है, मैकेनिकल से है, अंजुमन से है, नागपुर से है। तो आप 0% रख दो, 0% में से रख नहीं सकते, रखोगे तो बहुत छोटी ऑडियंस मिलेगी, ठीक है? आप 1% से स्टार्ट करो, मैक्सिमम 2% तक जाओ, इसके ऊपर मैं रिकमेंड नहीं करता, ठीक है। जितना ऊपर जाओगे उतनी आपकी ऑडियंस ब्रॉड हो जाएगी, ठीक। तो फिलहाल हम लोग 1% रखते हैं, 5.8 मिलियन की ऑडियंस हमारे पास है, ठीक। तो इतनी चीजें आपको देना है और यहाँ पे सिर्फ आपको क्लिक करना है क्रिएट ऑडियंस पे, ठीक है। ये समझा, फील्ड समझा ये सभी को, क्या क्या फील्ड मैंने रखा है। सोर्स आपको देना है, इवेंट आपको देना है। अभी सोर्स और इवेंट क्या होता है, हो सकता है आप इसमें कंफ्यूज हो, मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा क्या चीज होती है। नीचे जाओगे, कंट्री मैंने दे दिया, आपको समझ आ गया होगा कंट्री। और ये चीज भी आई होप कि आपको समझ आई होगी कि क्लोजनेस बिटवीन टू ऑडियंसेस, टू ऑडियंस ग्रुप सेट, जितना क्लोज ऑडियंस उतनी मैचिंग ऑडियंस रहेगी आपकी। जितना ब्रॉड करोगे, जितना ज्यादा परसेंटेज बढ़ाओगे, उतना ब्रॉड ऑडियंस रहेगी, ठीक। अभी मैंने क्लोज रखा है ऑडियंस, तो एग्जैक्टली सिमिलर ऑडियंस मिलने के हमारे पास चांसेस है। अब यहाँ क्रिएट ऑडियंस पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरी ऑडियंस को क्रिएट करेगा, थोड़ा सा टाइम लेता है। अब यहाँ पे एरर आ गया मेरे पास, सोर्स इज टू स्मॉल, प्लीज चूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सोर्स एंड इवेंट दैट इंक्लूड्स एटलीस्ट 100 पीपल इन सेम कंट्री। तो जो मैंने सोर्स दिया है ये एक्चुअली बहुत पुराना सोर्स है, इसलिए ये ले नहीं रहा है, ठीक है। तो सोर्स जब हम लोग सेलेक्ट करते हैं ना, तो सोर्स के लिए फेसबुक को अच्छा बड़ा सोर्स चाहिए रहता है, ठीक है? तो एक बार छोटा सा मैं एक्सप्लेनेशन इसके बारे में देता हूँ, ये सोर्स किसे कहते हैं, ठीक। यहाँ तक समझ आया सभी को? यहाँ तक डाउट है? लुक अलाइक ऑडियंस क्या किसे कहते हैं? एक जैसे दिखने वाली ऑडियंस, ठीक है। थोड़ा सा एडवांस पार्ट है बट बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप बड़े कैंपेन्स रन करते हो तो। Just give me 2 minutes. सर मेरे इसमें ना ये ऑप्शन नहीं दिख रहा, लेकिन क्या ऑप्शन दिख रहा है आपके इसमें? कौन से ऑप्शन दिख रहे हैं आपके इसमें? इससे ज्यादा ऑप्शन आएगी इवन आपके पास। अभी मैं ना सोर्स को एक्सप्लेन कर देता हूँ क्विकली। अब देखिए सोर्स का मतलब क्या होता है, मैंने कल आपको एक मार्केटिंग फनल बताया था, है ना। मार्केटिंग फनल क्या होता है? ये आपकी फेसबुक एड्स है, ठीक है। ये हो गई आपकी फेसबुक एड्स। आपने एक इनिशियल लेवल पे छोटी सी ऑडियंस बनाया और ये ऐड रन कर दी, ठीक है। छोटी सी ऑडियंस को टारगेट किया और ये ऐड रन कर दी। अब ये ऐड देखने के बाद कई सारे लोग आपके लैंडिंग पेज पे जाएंगे, आपकी वेबसाइट पे जाएंगे। ये आपकी वेबसाइट हो गई, जो कि आपका लैंडिंग पेज, ये आपकी वेबसाइट है। अब यहाँ पे एक सपोज जस्ट फॉर एग्जांपल आप सर्विस बेस्ड में हो और यहाँ पे एक फॉर्म आपने बना रखा है, फील्ड दे रखा है और यहाँ पे एक सबमिट बटन रख रखा है।
जैसे ही कोई ये फॉर्म को फिल आउट करता है और सबमिट बटन पे क्लिक करता है, वो चला जाता है हमारे थैंक यू पेज पे। और थैंक यू पेज भी कहाँ पे है हमारा? हमारे वेबसाइट पे। तो ये दोनों पार्ट आपके वेबसाइट के हो गए। अब फेसबुक ने आपको एक ऑप्शन दे रखा है कि आप पिक्सल इंस्टॉल कर सकते हो कस्टमर्स को ट्रैक करने के लिए, कस्टमर्स की एक्टिविटी ट्रैक करने के लिए। उसे कहते हैं फेसबुक पिक्सल। ठीक है, तो पिक्सल समझ लो कि पिक्सल आपको पता है ये स्क्रीन जो है ना पिक्सल से मिलके बनती है। तो फॉर एग्जांपल फेसबुक ने आपको एक पिक्सल दिया, एक पिक्सल ना आपने यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया, वो पिक्सल दिखता नहीं है। ठीक है, एक छोटा सा पिक्सल आपने ये इंस्टॉल कर दिया, जस्ट फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ। ओके, तो ये छोटा सा पिक्सल किसका है? फेसबुक का है। अब ये पिक्सल क्या करता है? जैसे किसी ने आपके ऐड पे क्लिक किया और लैंडिंग पेज पे गया, तो लैंडिंग पेज के थ्रू ये पिक्सल ट्रैक करेगा उन ऑडियंस को जो ऑडियंस यहाँ तक पहुंचे है। अब लेट से कि आपके ऐड पे 500 लोगों ने क्लिक किया या 1000 लोगों ने क्लिक किया, 1000 लोगों ने आपकी इस एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक किया। 1000 लोगों में से 800 लोगों ने आपके इस लैंडिंग पेज को देखा, है ना। 200 लोग ड्रॉप हो गए, बंद कर दिया 200 लोगों ने। 800 लोगों ने यहाँ पे देखा। अब 800 लोगों में से कुछ लोगों ने ये फॉर्म फिल किया और सबमिट बटन पे क्लिक किया और वो रिडायरेक्ट हो गए इस पेज पे, थैंक यू पेज पे। तो थैंक यू पेज की एक्टिविटीज भी मुझे ट्रैक करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं क्या कर देता हूँ, फेसबुक पिक्सल इंस्टॉल कर देता हूँ। ये छोटा सा पिक्सल क्या करेगा? ऑडियंस को ट्रैक करेगा इस थैंक यू पेज पे भी। तो ये जो 800 लोग हैं, ये लोग आए, इन्होंने देखा। 800 में से सपोज 500 लोग इस वेबसाइट को बंद कर देते हैं। ठीक है, 500 लोग इस वेबसाइट को बंद कर देते हैं, उन्हें इंटरेस्ट होगा शायद बाद में लेंगे, छोड़ देते हैं। जो 300 लोग हैं उन्होंने फॉर्म फिल किया और यहाँ तक पहुंचे। ठीक, तो ये 300 लोग हमारे लिए क्या हो गए? कन्वर्जन हो गए, इनका डेटा हमारे पास आ गया। तो ये 300 लोग हो गए हमारे लिए कन्वर्जन। ठीक है, ये हो गए हमारे कन्वर्जन। और ये हो गई हमारे लिए ऐसी ऑडियंस जिन्होंने इंटरेक्शन तो किया है लेकिन आगे नहीं बढ़ पाए। ठीक है, अब ये 800 माइनस 300, 500 ऑडियंस यहाँ पे ड्रॉप हुई है। तो मैं क्या करूंगा? अब ये 300 लोगों ने तो मेरा प्रोडक्ट ले लिया, इनसे मुझे फिलहाल के लिए मतलब नहीं है। मुझे मतलब कितने, कौन से लोगों से? जो 500 लोग इन दो स्टेप्स के बीच में ड्रॉप हो गए, जिन्होंने बंद कर दिया वेबसाइट। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? मैं एक और ऐड बनाऊंगा। ठीक है, मैं एक और फेसबुक ऐड बनाऊंगा और इस टाइम मैं किसको टारगेट करना चाहूंगा? सिर्फ ये 500 लोगों को। दूसरा लैंडिंग पेज बनाऊंगा, इस लैंडिंग पेज पे दूसरा ऑफर रखूंगा। यहाँ पे सपोज मैंने 20% ऑफ रखा था। अब मैं ये 500 लोगों को दिखा रहा हूँ, तो 500 लोगों को मैं बताऊंगा आप ऑलरेडी इंटरेक्ट कर चुके हो, इसलिए मैं हम लोग आपको ऑफर दे रहे हैं 40% ऑफ, है ना। डबल कर दिया मैंने, 40% या 50% ऑफ कर दिया। सिर्फ किन के लिए? ऐड किसको दिखेगी? सिर्फ ये 500 लोगों को। अगेन वो फॉर्म फिल करेंगे, यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, प्रोसेस सेम रहेगा, थैंक यू पेज। ठीक, यहाँ पे पिक्सल इंस्टॉल्ड है। ये पिक्सल क्या कर रहा है? ट्रैक कर रहा है, और इस पिक्सल की मदद से ही आप ये 500 लोगों को टारगेट कर पाओगे। आपके पास डेटा नहीं रहेगा इनका। ठीक है, इनका ना मेल आईडी रहेगा, ना फोन नंबर रहेगा, ना नाम रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। सिर्फ फेसबुक आपको बताएगा भाई ऐसी ऑडियंस है, आप अगर दिखाना चाहते हो तो मैं आपको देता हूँ, आप नहीं दिखाना चाहते हो तो ठीक है, आप नई ऐड बना लो और दूसरी ऐड रन करो। ठीक है, तो इस तरह के ऑप्शंस फेसबुक में अवेलेबल है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया पिक्सल इंस्टॉल करना है, यानी पिक्सल आपको बनाना भी पड़ेगा, राइट। ये समझ में आ रहा है? थोड़ा सा टेक्निकल है, समझ रहा है सभी को? क्लियर हो रहा है सिस्टम Yes, कैसे sir. वर्क हो रहा है? Yes, sir. ओके, फाइन। तो ऐसे ही ना सिस्टम एमएनसीज में वर्क करता है। इवन ई कॉमर्स में या किसी भी टाइप के एड्स में आपको ये सिस्टम बनाते आना चाहिए। ठीक है, गलत होगा बनाओ, गलत होगा बनाओ, गलत होगा बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता गलत होने से। एक्सपेरिमेंट करना है आपको, एक बार होगा, दो बार होगा, 4 बार गलत होगा,
इवन जो एक्सपर्ट्स के साथ मैं काम करता हूँ हमारे साथ भी गलत होता है, ठीक है। तो कोई भी एक्सपर्ट है ना, वो भी आपको यही सजेस्ट करेगा, ये एक्सपेरिमेंट करो, हमसे भी गलत होता है, ठीक है, हमारे भी कैंपेन फेल होते हैं। सो इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ आप फ्रेशर हो तो आपको दिक्कत जा रही है, आपको ही एरर आ रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होता। आई एम वर्किंग विथ द पीपल हु आर वर्किंग इन एमएनसीज और बड़े बड़े कैंपेन्स रन करते हैं, 20-30 लाख के कैंपेन्स होते हैं, वहां पे भी एरर आते हैं, वहां पे भी कैंपेन्स फेल होते हैं, ठीक है। तो आपको अभी डरना नहीं है, अगर अभी आप डरोगे तो आगे बड़े कैंपेन्स को रन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो डोंट थिंक कि हमसे गलत हो जाएगा या कुछ हो जाएगा तो क्या, ज्यादा से ज्यादा 200-400 रुपए एक्स्ट्रा खर्च होगे, ठीक है, और कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट आपको करना है। अभी मैंने जो पिक्सल बताया, पिक्सल की चीजें मैंने आपको बताई नहीं है कि कैसे आप इंस्टॉल करोगे, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और ये पिक्सल का जो ऑप्शन होता है वो भी यहीं पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जाओगे तो इवेंट मैनेजर है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा पिक्सल का ऑप्शन, पिक्सल इंस्टॉल करने के लिए, ठीक है। पहले आपको पिक्सल क्रिएट करना पड़ेगा और उसके बाद इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले डेटा सेंटर करके आता था, अभी इवेंट मैनेजर है, इवेंट मैनेजर में जाके आपको पिक्सल क्रिएट करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा आज के लिए, इसलिए हम लोग पिक्सल की तरफ नहीं जाते। बट समझ आया आपको सिस्टम कैसे वर्कआउट होता है? बताइए ना सर। बता दूं, देखो डेटा सोर्स होता है यहाँ पे, कस्टम कन्वर्जन, पार्टनर इंटीग्रेशन, वैसे ये इतना काम के नहीं है काम के, लेकिन आगे में आएगा। डेटा सोर्स में आप जाओगे, यहाँ पे डेटा सोर्स के अंदर ना आप, जैसे यहाँ पे ऑलरेडी एक पिक्सल बना हुआ है, यहाँ पे ऑलरेडी एक पिक्सल बना हुआ है, इसका नाम है FB एड टेस्ट पिक्सल। तो आई वॉज टेस्टिंग, शायद कभी टेस्ट कर रहा होगा, तो ये पिक्सल बना हुआ है। तो ये पिक्सल बनाने के बाद ना आपको इवेंट्स जनरेट करना होता है, आपके वेबसाइट के अंदर इसे इंस्टॉल करना होता है। तो लेट्स से कि मैं इसे एडिट करता हूँ, तो यहाँ पे देखो कंटिन्यू पिक्सल सेटअप दिख रहा है, ठीक है। आपको कंटिन्यू पिक्सल सेटअप नहीं दिखेगा, आपको क्रिएट करना पड़ेगा नया ना। तो मैं अभी क्रिएट नहीं करता हूँ, मैं कंटिन्यू पिक्सल सेटअप पे क्लिक करता हूँ और मुझे यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कि आपको इस पिक्सल को इंस्टॉल करना है मैन्युअली या फिर पार्टनर इंटीग्रेशन के साथ इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस, चलो मैं मैन्युअल बताता हूँ, इंस्टॉल कोड मैन्युअली। तो आपको ना एक कोड मिलेगा, तो ये स्टेप है क्रिएट पिक्सल, इंस्टॉल बेस पिक्सल, ऑटोमेटिक एडवांस मैचिंग एंड देन फिर आप इवेंट ट्रैकिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको बताया रखा है कि कैसे ये वर्कआउट करता है, कुछ एडवांस पार्ट नहीं है। यहाँ पे आप जब GIF देखोगे ना, तो GIF में आपको दिख रहा है कि किसी ने यहाँ पे क्लिक किया, किसी ने ये ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया, किसी ने बास्केट पे क्लिक किया, है ना। तो ऐसी ऑडियंस जिसने बास्केट पे क्लिक किया वो अलग से ट्रैक हो रही है, ऐसी ऑडियंस जिसने यहाँ पे क्लिक किया वो ऑडियंस अलग से हो रही है, जिसने इस बटन पे क्लिक किया उस वो ऑडियंस अलग से हो रही है। तो ये बटन्स की ट्रैकिंग आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस पिक्सल, उसे बोलते हैं हम लोग इवेंट्स। देर आर मोर देन 14 इवेंट्स आई गेस, जो कि फेसबुक ऑफर करता है। अब इसके लिए ना मुझे एक लैंडिंग पेज बनाना पड़ेगा अलग से, और वहां पे आपको बताना पड़ेगा इंस्टॉल करके कि पिक्सल कैसे वर्क करता है। उसके लिए हमें लाइव वेबसाइट लगेगी, ठीक है, और लाइव वेबसाइट में जाके मुझे कोड इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो फिलहाल हम लोग इस चीज को नहीं देखते जब तक हमारा वेब डिजाइन का पार्ट नहीं होता है। ये क्रिएट करना बहुत सिंपल है, इसे इंस्टॉल करके इवेंट जनरेट करना भी सिंपल है। बस ये 3-4 स्टेप होते हैं जहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन देनी होती है। अब ये जैसे यहाँ पे एक ऑप्शन है ओपन इवेंट सेटअप, मैंने पता नहीं किस वेबसाइट के लिए दे रखा है, लेट्स सी। ओके, मैं ट्राई करता हूँ। ओके, आई डोंट नो इफ इट वर्क्स और नॉट। अभी थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा होगा तो बस मेरे साथ रहो आप, मैं आपको प्रॉपर वे में बताता हूँ इस चीज को। तो आई गेस ये वर्कआउट नहीं करेगा।
क्योंकि जो कोड है वो इंस्टॉल नहीं है। ठीक है, अब ये जो 3 स्टेप है ना, इसमें होता क्या है मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले आपको पिक्सल क्रिएट करना है, वहां पे आपसे इंफॉर्मेशन लेगा किस टाइप का पिक्सल आपको क्रिएट करना है। उसके बाद आपको एक कोड मिलेगा, बेस कोड जिसे बोलते हैं, और जो कि जावा स्क्रिप्ट का एक कोड होगा। वो कोड आपको लगाना पड़ेगा आपके वेबसाइट में। देखो ये बेस कोड है, और इस कोड को आपको लगाना होता है हेड सेक्शन में आपके वेबसाइट के। ठीक है, तो अगर आपको थोड़ा बहुत कोडिंग का नॉलेज होगा तो आप हेड सेक्शन जानते होगे कि वेबसाइट का हेड सेक्शन क्या होता है। ठीक है, अगर नहीं होगा हाँ तो सर। आप नहीं होगा अगर, तो हम लोग ना वेबसाइट डिजाइनिंग में देखेंगे कि हेड सेक्शन क्या होता है, बॉडी सेक्शन क्या होता है, बाकी चीजें भी देखेंगे, हेडर फुटर सब कुछ। ठीक है, तो फिलहाल के लिए बस इतना याद रखो, जो भी कोड आपको जावा स्क्रिप्ट में मिलता है, जैसे ये दिख रहा है आपको स्क्रिप्ट लिखी हुई है, इसको सिर्फ कॉपी करना होता है और आपके वेबसाइट के हेड सेक्शन में पेस्ट करना होता है। जब आप इस कोड को पेस्ट कर दोगे ना, उसके बाद ये ऑप्शन आएगा आपके पास ऑटोमेटिक एडवांस मैचिंग का। ठीक है, पहले फेसबुक ट्रैक कर लेगा कि हाँ आपने सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया आपकी वेबसाइट में, अभी आपका फेसबुक ऐड अकाउंट और आपकी वेबसाइट कनेक्ट हो गई विद द हेल्प ऑफ दिस कोड। ठीक, आप नेक्स्ट पे कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, आप पहुंच जाओगे थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप पे आपको बोल रहा है टर्न ऑन ऑटोमेटिक एडवांस मैचिंग, ये आप टर्न ऑन कर दो, और जो भी इवेंट्स आप सेटअप करना चाहते हो या कस्टमर को वेरीफाई करवाना चाहते हो, ये करवा सकते हो। अब ये थोड़ा सा एडवांस ऑप्शन हो जाएगा, जो कि न्यूली इंट्रोड्यूस हुआ है। और उसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये ऑप्शन आएगा ओपन इवेंट सेटअप का। आप ओपन इवेंट सेटअप टूल करोगे और यहाँ पे वेबसाइट का यूआरएल डालोगे जिस वेबसाइट में आपने कोड इंस्टॉल कर रखा है, तो यहाँ पे ये ओपन वेबसाइट का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे आप ओपन वेबसाइट करोगे, आपकी वेबसाइट ओपन होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं ये ओपन कर लेता हूँ, आपकी ये वेबसाइट ओपन हो गई, और लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे टॉप में वो इवेंट का बॉक्स आ जाएगा, और उस इवेंट में आपको ट्रैक करना पड़ेगा कि आप क्या क्या चीजें ट्रैक करना चाहते हो इस पूरे पेज में। फॉर एग्जाम्पल आप ट्रैक करना चाहते हो कि किसी ने अगर इस गेट कोड बटन पे क्लिक किया तो वो बटन क्लिक ट्रैक हो जाए, वो ऑडियंस ट्रैक हो जाए। किसी ने ये 2 बटन पे क्लिक किया तो वो ट्रैक हो जाए। किसी ने कोई फॉर्म फिल कर दिया, अगर कोई फॉर्म होगा इस वेबसाइट में, लेट्स से ये फॉर्म है, ठीक है, किसी ने ये फॉर्म फिल किया और सेंड नाउ बटन पे क्लिक किया तो वो ट्रैक हो जाए, है ना। इस तरह से ना यहाँ पे इवेंट्स ट्रैक करते हैं। किसी ने ये लिंक पे क्लिक कर दिया तो वो भी ट्रैक होती है। तो आपको क्या ट्रैक करना है, कौन से इवेंट्स ट्रैक करना है, वो आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, वैसे आई गेस 14 प्लस इवेंट्स हैं, वेबसाइट के ऊपर होते हैं या एप्लीकेशन के ऊपर, वो आप ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक लेफ्ट हैंड साइड टॉप में वो इवेंट ओपन हो जाता है, वहां पे आपको सेलेक्ट करना होता है कि आप क्या क्या चीजें ट्रैक करने होते हैं, वो सारी हाईलाइट हो जाती है यहाँ पे। और सिर्फ आपको 3-4 इवेंट, जितने भी इवेंट्स आप ट्रैक करना चाहते हो वो यहाँ पे दिखा देता है कि आप ये इवेंट्स ट्रैक कर रहे हो। और बाद में जाके आप ऑडियंस को रीटारगेट कर सकते हो। इसे कहते हैं हम लोग रीटारगेटिंग या रीमार्केटिंग। ठीक है, थोड़ा सा एडवांस है, लेकिन जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, वेबसाइट के पार्ट में देखेंगे, फिर गूगल एड्स के पार्ट में देखेंगे, तब आपको ये क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली ये क्या चीज है। ऑलराइट, इतना थोड़ा बहुत समझ आया पिक्सल क्या होता है, क्यों यूज होता है, या सर। आपको से गया, यस सर। आया ना, सभी को समझ आया। यस सर। यस सर। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। अभी मुझे आप लोग ये बताओ, फेसबुक एड्स का हम आप लोग कंटिन्यू करो, जितनी चीजें एक्सप्लोर हो सकती है करो, कुछ डाउट्स आते हैं तो आप पूछना। अब नेक्स्ट पार्ट हम लोग क्या कवर करें, आप लोग मुझे बताओ। डिजिटल मार्केटिंग, जैसे हमारे ये जो टॉपिक्स है, अभी हमारा सोशल मीडिया कवर अप हुआ है। ठीक है, अभी आपको डाउट्स आएंगे सोशल मीडिया में तो हम क्लियर करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। इसके बाद आप क्या पढ़ना चाहते हो, सर्च इंजन, वेबसाइट डिजाइनिंग,
वीडियो मार्केटिंग, वेबसाइट सर, वेबसाइट सर्च इंजन, सर्च इंजन या वेबसाइट डिजाइन? वेबसाइट सर, वेबसाइट सिखा दो। वेबसाइट मेजोरिटी। हाँ जी सर। वेबसाइट सर वेबसाइट लास्ट में ले, पहले सर्च इंजन ले ले। सर्च इंजन सर। एक काम करते हैं, यहाँ पे पोल क्रिएट होता है ना, हम लोग ना पोल कर लेते हैं, क्या मेजोरिटी क्या होती है। वैसे मेरे हिसाब से ना पहले आप वेबसाइट सीखो, फिर सर्च इंजन पे जाओ। आप अपने अकॉर्डिंग सिखा दीजिए सर। तो हम मेरे हिसाब से तो आपको पहले वेबसाइट सीखना चाहिए और उसके बाद सर्च इंजन वगैरह, क्योंकि कैसा होगा, सर्च इंजन पे जाओगे तो आपको पता नहीं होगा कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते क्या हो, कैसे है वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, पहले हम वेबसाइट का बेसिक पढ़ लेंगे और फिर सर्च इंजन पे जाएंगे। ठीक है, ओके सर। ऑलराइट। तो कल से हम लोग स्टार्ट करते हैं वेबसाइट डिजाइनिंग, और सोशल मीडिया को आपको छोड़ना नहीं है, आपको प्रैक्टिस करते रहना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नया टॉपिक स्टार्ट हुआ तो पुराना हम लोग भूल जाएंगे। ऑलराइट, तो कल मिलते हैं वेबसाइट डिजाइनिंग के साथ। थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट। थैंक यू सर। थैंक यू, बाय बाय बाय। थैंक यू सर, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट।